श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अर्जुन का सवाल और हमारा सवाल एक ही है कि आप भगवान मुझे बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, ध्यान करो, श्रवण करो, मनन करो, साधन करो, तपस्या करो, और जो जो स्थान में है उसी काम भक्ति भावना से करो, पूजा पूर्वक करो। जो संसार में है विजय होम मेकर और पॉपुलरली नोन एज हाउसवाइफ, एक्चुअली होम इंजीनियर, होम मैनेजर। जो व्यक्ति हर वक्त शिकायत करते हैं कि स्वामी जी कैसे साधन करूं, आप संन्यास आश्रम में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं संसार में कितना काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फरमाइश खाटते खाटते हमारा जीवन चला जा रहा है। बेड टी दो, ये दो, वो दो, दवाई कहाँ पर रखा है, शार्ट कहाँ पर है, चश्मा कहाँ रख दिया, अपने जेब में ही रखा, लेकिन घुमा रहा हूं होम मैनेजर को। बाद में चालू हो गया बच्चा लोगों का, टिफिन दो, स्कूल के लिए रेडी करो, बच्चा बड़ा हो गया तो पोता पोती आ गया, सब। इसमें भगवान के नाम कैसे होगा? आप भगवान जो आध्यात्मिक उत्तरण के बारे में बात करते हैं कि जो हिमालय की ऋषियों ने प्राप्त किया, उसमें आपका भी अधिकार है। इसी संसार में रहते हुए भी कोई ऑफिस में बॉस है तो कोई दरवान है, कोई स्वीपर है, कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई चपरासी है, कोई राष्ट्रपति है, जो जिसमें है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। ये आध्यात्मिक अनुभूति में सबका अधिकार है। यही सनातन धर्म की श्रेष्ठत्व है। तो अर्जुन ने सवाल पूछा कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं खाना भी पकाऊंगा पूजा की भावना से, कि ये मेरा पूजा है, यही मेरा बंदेगी है, मैं कपड़ा धोऊंगा, मैं ऑफिस में काम करूंगा, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, सब कुछ पूजा है, यही तो आप सिखा रहे हैं। जो रूट के ऊपर काम करते उसका फ्रूट अच्छा होता है, और जो फ्रूट के बारे में ज्यादा ध्यान देता है, रूट को नेग्लेक्ट करते, उनका फ्रूट नहीं आता। भगवान वही बोल रहा है कि अपना ध्यान रूट में दो, फ्रूट आएगा ही आएगा, और जो आएगा वो इतना आनंद देगा आपको, अब सब कुछ भूल जाए। तो वही अर्जुन का सवाल था कि त्याग तपस्या ये सब करके क्या होगा, फायदा क्या होगा? प्रॉब्लम तो छोड़ता ही नहीं। और आपने पहले ही बता दिया क्लास में कि spiritual life never promises that hurdles will not come to your life. It never be possible. खराब समय आपके पास नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, परिवार से कोई नहीं चला जाएगा, ऐसे कभी प्रॉमिस नहीं किया हमारा स्पिरिचुअल साइंस। ये तो परिस्थिति है। परिस्थिति तो अपने आप चलते हैं प्रकृति के अंतर्गत। हमारे आध्यात्मिक विज्ञान हमारे मनस्थिति को डिसिप्लिन बनाते हैं। वही अर्जुन का सवाल था, जी ये सब करके क्या होगा? जिनका ये प्राप्त हुआ है उनका क्या होता है? तो भगवान ने उत्तर दे रहे। 55 श्लोक, भगवत गीता, 2nd चैप्टर।
श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। वंडरफुल श्लोका, you should try to memorize it, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पूछे थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, ये स्थितधि व्यक्ति कैसे बात करते हैं, कैसे अवस्थान कहते हैं, कैसे चलते हैं। श्री श्री मां शारदा देवी को एक बार सवाल पूछा गया था कि आप कैसे दावा करते हैं कि इनका भगवान लाभ हुआ। मां ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बाबा भगवान लाभ होले कि दुटो सिंह गजाबे। ऐसा मत सोचो कि भगवान लाभ के मतलब आपका एक सिंह होगा और लोग आपको माला पहनाना चालू कर देगा, आहा हा इनका भगवान लाभ हो गया, भगवान लाभ। ये तो हमारा मनस्थिति। जो नशा करते हैं उनको पता है कि नशा में मजा क्या है, इसलिए तो करते हैं। ये भी तो एक नशा है, भगवान की नशा। जो व्यक्ति नशा करते हैं क्यों करते हैं, आपने कभी सवाल पूछा? इस जगत से वो दूर हटना चाहते हैं, जगत को भूलना चाहते हैं। ये और नशा करने के बाद क्या लगता है, ये जगत मिथ्या है। भगवान श्री राम कृष्ण के पास एक व्यक्ति आया, उस समय का बहुत बड़ा नशारू था। तो उनको पता चला कि मैं जितना भी सारे ब्रांड ट्राई किया, सबका नशा 3-4 घंटा से ज्यादा नहीं रहता। और सुना दक्षिणेश्वर में एक लोग है जो पूरा 24 घंटा नशा में रहता है। उन्होंने भगवान श्री राम कृष्ण के पास गया और देखा व्यक्ति ऐसे करके जैसे एकदम पूरा के पूरा नशा में दम हो गया। जब उन्होंने समाधि से थोड़ा सा नीचे आया, पता है उस भक्त का पहला प्रश्न क्या था भगवान के पास, भगवान श्री राम कृष्ण के पास? महाशय कौन सी ब्रांड आप पीते हैं? तो उन्होंने बोला बेटा जो पीता हूं वो मैं तुझे भी पिला सकता हूं, आ बैठ। तो ये भी है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। ये करने से क्या होता है जीवन में, क्यों हम लोग आध्यात्मिक जीवन यापन करूंगा, करने से क्या होता है ना। भगवान बोल रहा है पार्थ, हे पृथा पुत्र, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः यदा सर्वान् मनोगतान् कामान प्रजहाति तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते। मतलब क्या, ये प्रत्येगात्म स्वरूप जो है, जो आधार है, किसका आधार? न मैंपन की आधार। हर वक्त जो मैं ही हूं, मेरा स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा जायदाद, मेरा पोजीशन, मेरा सम्मान, इस मैं का आधार क्या है? कोई तो ऐसे झूलता झूला नहीं है। इस मैंपन की आधार कौन है? आत्मनि एव, आपका खुद का आत्मा ही इसका आधार है। उसी दिन मैं सोच रहा था, ये ब्रह्मा जी मतलब जो सृष्टि करता है, विष्णु जी मतलब जो पालन करता है, तो शिव क्या है? ना शिव है शून्य। इस शून्य का मतलब क्या है?
इस शून्य का मतलब है पूर्ण. What is zero? What is the contribution of India to the mathematical world? इस मैथमेटिकल वर्ल्ड में भारत की अवदान क्या है? न शून्य इज द जियोमेट्रिकल डायमीटर और डायमेंशन ऑफ इंफिनिटी. अनंतत्व को कैसे प्रकाश किया जाए? आप सोचिए, आज तक पूरा जगत में जितना सृष्टि हुआ है वो शून्य से ही सृष्टि हुआ है. ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये जितना नक्षत्र, सब कुछ, और कहां विलीन हो जाता है? इसी शून्य में ही विलीन हो जाता है. तो ये शून्य, शून्य मतलब खालीपन नहीं, ये शून्य का मतलब है पूर्ण. यही शिव है, यही आत्मनि एव, यही आप हो. आत्मना तुष्ट. जो व्यक्ति को पास ये पता चल गया है इसका कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबका आधार हूं. बॉटल में जो स्पेस है, ग्लास में जो स्पेस है, आपके अंदर में जो स्पेस है और बाहर का जो स्पेस है, ये अलग है क्या? ये अलग तो लगता है ना? हम लोग हम लोग बोलते हैं कि ये देखिए स्वामी जी, दिस इज माय लिविंग स्पेस, दिस इज डाइनिंग स्पेस, as if we are accommodating space. We forget that space is accommodating us. So जिनको ये पता है आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो व्यक्ति सबसे संतुष्ट है. जो मैं ही हूं, उनके पास ही पता चलता है ना तो मेरा जन्म हुआ है ना तो मेरा मृत्यु होगा. शरीर का जन्म हुआ था, शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन मेरा मृत्यु नहीं हो सकता. यदा सर्वान् मनोगतान् कामान प्रजहाति. जो सुनार है वो देखते नहीं आपका बैंगल कितना सुंदर है, आपका नेकलेस कितना सुंदर है, आपका ईयर रिंग्स कितना सुंदर है. उनका नजर सिर्फ सोने में है. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड? जो व्यक्ति इस सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, उनको पता है एवरीथिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ माय माइंड अलोन. द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ माय माइंड. How we can prove that? Now, when in the deep sleep, when my mind gets suspended, तब जगत कहां रहता है भाई? Whenever I wake up with my mind, then the whole world appears in front of me. It proves everything. It's the concept. My husband, my son, my daughter, my house. कहां मैं भाई? कहां था तुम? कहां रहोगे तुम? ऐसे सोचकर प्रजहाति, सारे मन से उत्पन्न हुआ कामना वासना को वो व्यक्ति त्याग करते हैं. तदा योगी स्थित प्रज्ञ उच्यते. ऐसे अवस्था को ही योगी बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, जो ज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ कर लिया. स्थित प्रज्ञ की अंतर जगत और बहिर्जगत, ये पूरा दिखा दिया. दिखा के भगवत गीता ही हम लोगों को पहचानने की आंख दे रहा है
कि कौन असली साधु है और कौन भेखधारी साधु है। सच में भेखधारी मतलब ऐसे नहीं, साधु ये पोशाक से नहीं होता है। आप जो जो पोशाक में है, कोई साड़ी में है, कोई सलवार में है, कोई टी शर्ट में है, साधु बनने का हक सब में है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ड्रेस। साधुत्व एक मनोवृत्ति है। जो असलियत में खुद को ढूंढने का कोशिश कर रहा है, चाहे उनका पोशाक जो भी हो, जो अपने जिंदगी का मकसद, लक्ष्य स्थिर कर लिया, आई हैव टू नो माई सेल्फ, मुझे खुद को ढूंढना है, खुद को जानना है, वही साधु है। जो पथ में बिखर नहीं जाते, खो नहीं जाते, जो लोग लक्ष्य को कभी छोड़ते नहीं, वही साधु है। जो जहां पर भी रहे, चाहे आप उनको रेस्टोरेंट में ले जाओ, होटल में ले जाओ, पार्क में ले जाओ, बगीचा में ले जाओ, स्विमिंग पूल में ले जाओ, बाहर घुमाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, जाओ जाओ, उनका क्या फर्क। उनका मन बंधा हुआ है। वो व्यक्ति जहां पर भी रहे, वो आत्मानुसंधान में लगे रहते। His meditation is 24/7। भगवत गीता हमें यही सिखाते हैं कि हाउ टू डू मेडिटेशन फॉर 24/7। इट इज नॉट दैट इन द मॉर्निंग आई विल सिट लाइक दिस एंड फर्स्ट आई विल डू लाइक दिस, देन so much things are there and I will see some hallucination। और उसके बाद सवाल आएगा, स्वामी जी I saw orange color, what is the color of my aura, can you tell me? भगवत गीता या सनातन धर्म कभी ये सब बेचते नहीं। भगवान या सनातन धर्म चैरिटी नहीं करते, सब्सिडी नहीं देता है। महीना में 500 रुपया आ जाएगा बैंक अकाउंट में, 1000 रुपया आ जाएगा, चावल फ्री में, सब कुछ फ्री में नहीं। कामयाब बनाते हैं सनातन धर्म। खुद समझो, खुद महसूस करो तुम कौन हो। जिसमें मेरा अधिकार है उसमें तुम्हारा भी अधिकार है। जो मुझे मिला वो तुमको भी मिला। सनातन धर्म कभी म्यूल गुरु नहीं बनाते जो हर वक्त शिष्य को अपने कंधे में बहन करके लेके जाएगा। सनातन धर्म सबको उपलब्धिवान पुरुष बनाते हैं। आत्मज्ञानी का लक्षण क्या है, ये पहले इसी श्लोक से भगवान चालू किया। हर शब्द उन्होंने उपनिषद से लिया। जिन्होंने अपने मन से सारे कामना वासना, वस्तु में तो प्रॉब्लम नहीं है, पीपल आर इनोसेंट, देयर आर टू मच अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट विद द वस्तु, वही प्रॉब्लम खड़ा करते। शमशान घाट की बाहर पूरी सब्जी का दुकान लगता था, मुझे पता नहीं अभी भी है, देखा मैंने। तो पूरी बेचते बेचते ना वो व्यक्ति पूछता है किसका देहांत हुआ, उस घर का। अच्छा अच्छा, किसका हुआ, हा 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 हा, कितना कम उम्र में चला गया। ऐसे चलता है। जब उनको पता लगा ना उनका गांव का है एकदम घर के नजदीक, वो पूरी छोड़ के भागते हैं, क्योंकि देयर इज एन अटैचमेंट। सो मृत्यु दुखदाई नहीं है, दुख तो अटैचमेंट से आता है। वस्तु इज इनोसेंट बाय इट्स ओन नेचर। बुद्धि अज्ञान से आवृत है,
अज्ञान से आवृत होने से क्या मुश्किल होता है? न सत्य ढक जाता है और कुछ अलग सा झूठ वस्तु प्रतीत होता है और उससे हम लोग अटैचमेंट बना लेता है। इफ एनी पर्सन makes friendship with the wave, particular wave of the ocean, too much attached with the wave of the ocean, what will happen? हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम लोग समुंदर को छोड़कर उनको लहर को प्रेम करना चालू कर देते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि लहर समुंदर ही है। सिर्फ यंत्रवत, जड़वत, निर्विकार रहना ही स्थित प्रज्ञ अवस्था नहीं, वो तो तमोगुण की लक्षण है। तमोगुण में हम लोग देखते हैं कि लोग उठते नहीं नींद से, बोलता है वेरी बॉडी एक, स्वामी जी यू हैव नो आइडिया, कैसे पता, मेरा तो शरीर ही नहीं है। हाउ डू यू नो अबाउट अदर्स? 14 साल की उम्र में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हूं। When I was 14 and doctor told you can't do cycling, you can't do anything else, you can't lift up any weight, do you know? एक दिन आओ, मेरा एक्सरे प्लेट दिखाऊंगा। I have climbed 21,000 feet. And so many people know that I went in several places in India by cycling only. Cycling is my passion. शरीर रहते हुए शरीर में प्रॉब्लम रहेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। शरीर का धर्म ही यही है, शीर्यमानत्वात् शरीरम, जो दिन दिन शीर्ण होते जा रहा। शिशु अवस्था में जो खिलौना हमारा साथी था, किशोर अवस्था में उनका उपयोगिता नहीं रहता, तब वो वही किशोर अपने खुद का एंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा वस्तु का संधान करते हैं। जब उनका युवा अवस्था आता है तब उनका आकर्षण कुछ अलग, जब वो वृद्ध हो जाता है तब उनका आकर्षण कोई दूसरा वस्तु में होता है। ऐसे ही जब जब तक हमारा आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये इंद्रिय सुख तीव्र आकर्षण रहता, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में। लगता है वो वस्तु चला गया मतलब मैं चला गया, व्यक्ति चला गया मतलब लगता है मैं ही चला गया। It is because of the attachment of that sharira, which is absolutely temporary. बाप और बेटा पार्क में गया और गैस बैलून वाला उधर बेच रहा था। बच्चा रोना धोना चालू किया, मुझे भी एक बैलून चाहिए। बाप ने वो बैलून खरीद के दिया और पार्क में दोनों बॉल जैसे ऐसे ऐसे खेलना चालू किया। अचानक वो बैलून गिर गया नीचे और नीचे एक शीशा पड़ा हुआ था, टूटा फूटा, और बैलून फट गया। बच्चा तो रोने लगा क्योंकि बच्चा के पास ये बैलून सत्य था। लेकिन जो बाप खरीदा वो बैलून, खरीदते वक्त उनको पता चला ये कितना टेम्पोररी है। आपको आध्यात्मिक जगत में बेटा से बाप बनना है, तब यू कैन अंडरस्टैंड द टेम्पोररीनेस ऑफ एवरीथिंग एल्स अराउंड यू।
How temporary is everything else? जो चमड़ा हमें बहुत पसंद है, डू यू नो, यू आस्क आवर डॉक्टर साहब इज हियर, कितना दिन लगता है इनका सेल चेंज होने में? हमारा जो जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनका आयु कितना दिन है? पूरा शरीर तो महीना में, हफ्ता में बदल रहा है। ये नया शरीर है भाई। यू सी योर चाइल्डहुड पिक्चर एंड सी नाउ। तब तो लोगों को पूछना पड़ता है, बोलो इसमें से मैं कौन हूं, तुम पहचान सकते हो? हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये मेरा इस यंग एज का फोटो है, ग्रुप फोटो। स्वामी जी आप बोल सकते इसमें से मैं कौन हूं? मतलब परिवर्तन। वी डोंट एक्सेप्ट इट। परिवर्तन जीवन का नियम है। हर दिन हमारा हर सेल का मृत्यु हो रहा है, हम लोग रो रहे हैं because we did not make attachment with that particular thing. भगवान इसी श्लोक में वही हम लोगों को सिखाने का कोशिश किया है। The what is the reality of our life? अर्जुन ने पिछले श्लोक में 4 सवाल किया था। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? और इसी श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक भगवान वो 4 सवाल का उत्तर दिया। और बीच में भगवान थोड़ा कुछ प्रासंगिक दूसरा बात भी लेके आया। इसी श्लोक में भगवान बोल रहा है कि अर्जुन का जो सवाल था, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, ये पहला सवाल का उत्तर इसमें दिया है। प्रजाहति जदा कामा सर्वान पार्थ। तो आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, इसका तात्पर्य क्या है? न परितुष्टि, संतुष्टि जो होता है ना, वो बहुत प्रकार की होता है। हमारे 3 अट्रैक्शन है, 3 कामना है। आपके जीवन में जितना भी डिजायर है, कई लाखों करोड़ों डिजायर जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यू शुड नो दैट। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। पुत्रैषणा मतलब पुत्र की कामना, तो उसमें से लगा हुआ है मेरा कामना वासना, शरीर का जो जैविक प्रवृत्ति है वो। और उसमें से जो पुत्र या पुत्री आते हैं, मुझे लगता है कि मैं उसी से ही जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं, मेरा मन की भावना उनसे प्रकट करते हैं। मेरा गाना गाने का शौक था, मैं कर नहीं पाया, तो पुत्र को सिखाने चला गया। अरे उनसे पूछो, उनको क्रिकेटर बनना है या दूसरा कुछ। आई लव, मैं कर नहीं पाया, तो ये पुत्रैषणा, desire for sex and desire for longing forever through the bodies. Then vittaishana, अर्थ उपार्जन की इच्छा। और जो पूर्ण हो गया, the rich people who are having a lot of money, who are not bothered about anything else, जिनको पास पता है कि मेरा 1-2 जनरेशन तो ऐसे ही खा लेगा, तब उनके मन में क्या वासना खत्म हो जाता है? नहीं। लोकैषणा, लोक मेरा बात सुनेगा। Whatever I will tell, my wife will do like this, like a puppet. Also vice versa. बाद में तो हो नहीं पाया, मिशन फेलियर, तब बच्चा आ गया, तो एटलीस्ट बच्चा तो मेरा बात सुने। बच्चा जब बड़ा हो गया तो देखा मैं जो जो बोलता था सारे उल्टा हो रहा है। तब समाज के ऊपर, नौकर के ऊपर ऐसे चलता है, व्हाट आई विल टेल यू हैव टू डू। लोकैषणा,
लेकिन ये सारे ये सब जब पूर्ति होता है ना, जब मैं बोलता हूं वही कर देते हैं, तब थोड़ा सा संतोष आता है नया। क्योंकि एक वासना जब आता है ना, और उनका जब पूर्ति होता है, उनका स्थायित्व कितना समय तक, जब तक ना नया वासना आ जाए। আমাকে এইটা একটা কিনে দাও, আমি সারা জীবন তোমার থেকে আর কিচ্ছু চাইবো না। পড়া হলো পিসিচন্দ্রের কানের দুল। ১ বছর ২ বছর পরে মিসেস অমুকের কানেরটা দেখেছো কি সুন্দর? আমাদেরটা সেই পুরনো স্টাইল। দেন দ্য नया थिंग चालू हो गया। नॉट टेलिंग, पुरुष के लिए भी एक ही। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद में जब हृदय में स्थित सारे कामना वासना स्तब्ध हो जाता है, तब मनुष्य इसी शरीर में, इसी पृथ्वी में अमर हो जाता है, अमरत्व प्राप्त होता है। उनका शरीर रहे या ना रहे कोई फिक्र नहीं। आपको क्या नहीं लगता कि भगवान श्री राम कृष्ण अमर है, कबीरदास जी अमर है, गुरु नानक साहब अमर है, जीसस क्राइस्ट अमर है, स्वामी विवेकानंद अमर है? कितने उनका मरने का कितने साल के बाद भी हमारे हृदय में उनको हम लोग जीवित रखा है। यही तो अमरत्व है। क्यों? जिन्होंने सारे कामना वासना को स्तब्ध करके खुद को लोगों के बीच में बांट दिया और सारे व्यक्ति और वस्तु को अपना बना लिया, वो इसी लोक में, इसी शरीर में अमर हो जाते हैं। जो व्यक्ति का ऐसे भाव होता है, उनके सुख के लिए कुछ बाहर की वस्तु का जरूरत ही नहीं होता है। हमारे जो वृत्ति आता है, मैं थोड़ा डिटेल्स, क्योंकि आप लोग इतना सुंदर सुनते हैं, मुझे बोलने का इच्छा होता है। ये हमारा जो वृत्ति है ना, पातंजल योग सूत्र में है, ये 5 प्रकार की वृत्ति होता है। एक है प्रमाण। मैंने प्रमाण के ऊपर इसी गीता क्लास में क्लास लिया, आपको शायद पता है, जब चालू किया गीता भूमिका। भगवत गीता की भूमिका मुझे लगता है आई हैव टेकन करीबन 30 क्लासेस, द इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता, इफ यू कैन रिमेंबर दैट। सो देयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रमाण। सो द फर्स्ट सूत्र, मतलब फर्स्ट सूत्र नहीं, एक सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। तो भगवान पातंजल ने क्या बताया ना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान इंट्यूशन, एंड आगम मतलब श्रुति, वेद को ही उन्होंने प्रमाण माना। 2 नंबर क्या बताया, विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठित। मतलब जो पारमार्थिक है वही प्रतिष्ठा है, वही आधार है, उसके ऊपर सब कुछ चल रहा है। मतलब if I tell you in the congregation of our physical meet, if I ask someone of you that please give me some water, I'm very thirsty, how will you bring it? You will bring either with a glass or a bottle. But I did not want or did not ask a glass or bottle from you.
I asked only water. But how that water will come? It needs an Aadhaar. Clear? परिष्कार हो रहा है तो नहीं, बहुत डीप हो रहा है, इसको मैं नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ आप सुन लीजिए। एक है प्रमाण, दो है विपर्जय, तीन है विकल्प, चार है निद्रा, पांच है स्मृति। अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, नहीं तो ये बहुत गहरा डिस्कशन हो जाएगा। अभी सारे वृत्ति, हमारे मन में जो वृत्ति आ रहा है, हाउ शुड आई हैंडल विथ इट, हाउ टू डिस्कार्ड इट। देखो, स्वधर्म को कोई परित्याग नहीं करते। जैसे अग्नि का स्वधर्म क्या है? प्रकाश, इफाल्जेंस एंड हीट, उष्णता। जो स्वाभाविक है वो परित्याग करना असंभव है। अग्नि उनका ताप कैसे छोड़ेगा? अग्नि उनका प्रकाश कैसे छोड़ेगा? अगर हमारा कामना वासना आत्मा की स्वधर्म होता तो ये त्याग करना कदापि संभव नहीं होता। लेकिन हमारा कामना कहां जाता है? व्हेन आई ड्रीम, व्हेन आई स्लीप, इन द डीप स्लीप, वहां तो मेरे साथ मेरा आत्मा की रमन होता है। I live with the close proximity of my Atma. Where is the desire on that place? तो कामना वासना आत्मा की धर्म नहीं, ये आत्मा के ऊपर आरोप किया हुआ धर्म है। जैसे एक रस्सी पड़ा हुआ था अंधेरे में और मैंने उनके ऊपर आरोप किया कि ये सांप हो सकता है, ये डाल हो सकता है कोई पेड़ का, ये कोई सूखा माला हो सकता है, ये भूमि में छेद हो सकता है, ये सब तो आरोपित है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर मेरा सारे कामना वासना इज सुपर इम्पोज्ड, आरोपित। जैसे आप कोई लोहार की दुकान में गया, ब्लैक स्मिथ हु इज मेकिंग एन आयरन बॉल, how he will make? So after that, after making that iron ball, he puts it into the fire. तो लोहा की धर्म क्या है? ना, लोहा की एक धर्म है शीतलता, एंड इट हैज ए शेप। क्लियर? कोल्डनेस इज लोहे का धर्म है। लोहा तो ऐसे ही ठंडा है और वजन है उनका, है ना? लेकिन उनको जब आग में दे दिया तब वो आग का धर्म पकड़ लिया, और जब आग से निकला तो क्या देखा? जैसे एक आग की गोला। अग्नि का तो कोई शेप नहीं होता है, अग्नि का कोई वजन नहीं होता है। तो when that agni and loha came into close proximity, then they interchanged their dharma. लोहा का तो कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जब वो आग का गोला बन गया, उनसे प्रकाश हो रहा है। लोहा का हीट नहीं है, लेकिन वो तापमान हो गया। और आग का कोई शेप नहीं है, वो शेप ले लिया। आग का कोई वजन नहीं है, वो वजन ले लिया। तो लोहा आग में परिणत हो गया और आग लोहे में परिवर्तित हो गया। मतलब
आग के ऊपर लोहे का धर्म सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है, और लोहे के ऊपर आग की धर्म सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है। और ये आरोप का अपसारण भी संभव है। लोहे को आप पानी में डाल दो, तुरंत उनका प्रकाश चला जाएगा, हीट चला जाएगा, जाएगा ना। तो जो आरोपित है वो आते हैं, जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है, कामना, वासना, जितना डिजायर है, इट इज ऑल सुपर इम्पोजिशन ऑन आत्मा। ये आत्मा की लक्षण नहीं, धर्म नहीं। तो लोहे को अग्नि के जो प्रॉक्सिमिटी है उससे हटा दो, तो लोहा लोहा जैसे ही रह जाएगा। ऐसे ही हमारे कामना, जारे वृत्ति आत्मा के ऊपर आरोपित है, मतलब इसका अपसारण संभव। मतलब आप जो बोलते हैं स्वामी जी हम लोग संसार में रहते हैं, ये कामना वासना से कैसे बाहर आओ? अरे क्यों नहीं, आग की गोला को पानी में डुबाओ, संत संग करो, हर रोज क्लास करो। बिनु सत्संग विवेक ना होई। डोंट मिस द क्लास। श्रवणम इज योर ओनली मेडिसिन इन द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ राइट नाउ। इग्नोरेंस इज द ओनली प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति गुजर गया है, कोई मेरा खो गया है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द इग्नोरेंस ऑन दैट मैटर। उनको हटाना पड़ेगा। बाल काटने से मृतदेह की वजन घटा नहीं होता है। हम लोग इधर छूटते हैं, उधर दौड़ते हैं, और अज्ञान को रख कर अज्ञान को अपसारण करो। और ये संभव है क्योंकि अज्ञान ज्ञान के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। तो वृत्ति का निरोध, subtraction of our vritti thought and subtraction of our mind are same, and it is possible by the grace of Guru, by the grace of Shastra, and very importantly by the grace of you, Guru Krishna Vaishnav tiner daya holo. We are graced by our Guru Parampara. We are graced by the Bhagavan. That's why you got the information of this class. जहां पर ज्ञान की चर्चा होता है, ये ईश्वर कृपा से हो सकता है। आप देखिए बाजार में कितना लोग ऐसे ही ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं। आपको तो वो ठिकाना मिला ना, चिन्मय मिशन। कहां पर ये क्लास होता है? ये गुरु कृपा और कृष्ण कृपा के सिवा नहीं होता है। और वैष्णव मतलब आपके घर के लोग भी ऐसे कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि आप क्लास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आत्म कृपा की जरूरत है। गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया हलो, निजेर दया बिने जीव छारे खारे गलो। इफ यू आर नॉट सेल्फ ग्रेस्ड, अगर अपना आत्म कृपा, आप खुद को कृपा नहीं किया, तो सब कुछ रहते हुए भी आप अंधेरे में रहे। पूरा के पूरा उजाला है, लेकिन आप आंख बंद करके रहेंगे तो आप लाइट को महसूस नहीं कर पाएंगे। ओपन योर आईज। हरिओम तत्सत। क्या बोलो? बोलो बोलो बोलो। वित्तैषणा, वित्त की ऐषणा, डिजायर फॉर एक्वायरिंग वेल्थ। Wealth in the form of money, kind, everything.
और मेरा एक और क्वेश्चन था कि ड्रीम्स का क्या सर, वहां पे भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, तो वो कामना या सबकॉन्शियस थॉट या क्या है वो ड्रीम में जो देखते हैं हम लोग? Yes, but what you see in the waking state, it is your control. That I will not see. This is an unparliamentary thing. I will not see. I will not speak on it. But in dream, where is your control? There you are totally controlled by your mind. Clear? Okay. मेरा क्वेश्चन है, ड्रीम का आधार क्या है, मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है, हम जो देखते हैं गुड सुनते हैं गुड। उससे कि? आधार वो दूसरी बात है और उत्पन्न कहां से होता है वो दूसरी बात। आधार तो आप हो, प्रमाण क्या है ना। स्वप्न में सिर्फ स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न दृष्टा भी तो रहते हैं। Who is watching the dream? So one dreamer, another dream. Clear? So dreamer is the Aadhar. And what we dream, what we think, each and everything we see, we hear, everything is in our brain, it is captured nicely and stored. ये गूगल जैसे नहीं है कि 15 GB लिमिटेशन है, बाद में आपको 100 GB का ये दिया। ये तो हजार लाखों करोड़ों जीबी है इसमें। एक जन्म का नहीं, बहुत बहुत जन्म का सामान इसमें स्टोर्ड है। क्लियर? আমি বলতে চাই একটা কথা। হ্যাঁ মা, বলো বলো বলো। সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কিছু থাকে, সেইটা ড্রিমেতে আসে, মানে সাইকোলজিস্টরা বলে। Exactly. Exactly. Thank you very much. All of you are happy. That is more required, Are you satisfied or not? Hari Om to Nishant ji, Hari Om to Usha Amma, Hari Om to Aparijita Amma, Hari Om to Shankar Lal Poddar ji, Hari Om to Krishna Paja Amma, Hari Om to Vijay Amma, Hari Om to Jetli ji, Hari Om to Krishna Chaudhary Amma, Hari Om to Sarla Amma, Hari Om to Shukla Amma, Hari Om to Shalil Babu, Hari Om to Agarwal ji, Ram Ram, Hari Om to Shekhar ji, Hari Om to Aparna Amma, Hari Om to Ghosh Babu, Hari Om to Nafi Amma, Hari Om to Usha Amma, Hari Om to Shailja Amma, Hari Om to Kali Amma, Hari Om to Sushmita Amma, Hari Om to Sona Amma, Hari Om to Raksha Amma, और 3 बंदा था तो शायद। so all of you, ভালো অ্যাটেন্ডেন্স 25। yes, 25 जन तो ऐसे ही, और एक एक मोबाइल में कोई कोई दो दो देख रहा है, हम लोग जो है करीबन 30 हो ही जा रहा है। सुबह में भी ऐसा ही था। Hari Om, it will be uploaded in the YouTube, and I will share it in the our group. You can share it with the people if they like. उनका भी उपकार होगा, बांट के सुनेंगे हम लोग सब। हरि ओम। Tomorrow 7:30 sharp. हरि ओम। हरिओम।